बहुत ही कम ऐसे मूवीज बनते हैं जो कि देखने के बाद आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हो। जो मूवी खत्म करने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। मूवी में जो दिखाया जाता है वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप डीप थिंकिंग करने लगते हो कि हमारी सोसाइटी में आखिर ऐसा होता क्यों है, ये अगर होता भी है तो ये इतना नीच हरकत कोई कैसे कर सकता है। मतलब मूवी आपको एक अलग दुनिया में लेके जाता है। अभी हाल ही में एक महाराजा मूवी रिलीज हुआ था जिसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग है, आपको पता है। तो अभी ये मूवी देखने के बाद भी आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 36 मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है। मैंने कल रात इस मूवी को खत्म किया और देखने के बाद अभी भी मैं ट्रोमा में हूँ। इस मूवी में 2005 से लेकर 2006 में एक मर्डर केस को दिखाया गया है। सत्य घटना से इंस्पायर होकर एक फिक्शनल स्टोरी बनाया गया है और उसको जिस तरह से स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है वो इस मूवी की सबसे बड़ी जीत है। मेकर्स अगर चाहते थे तो कोई नॉर्मल थ्रिलर की तरह रख सकते थे, जहाँ पर एक के बाद एक गाँव में मर्डर होता है और उस मर्डर को कौन कर, उसका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से दिखाते हैं। एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न आते, तो वो एक कमर्शियल अप्रोच होता है, जैसे हर रोज कोई ना कोई थ्रिलर मूवी बनता है। लेकिन मेकर्स ने जिस अप्रोच को यहाँ पे दिखाया है वो शुरुआत में ही किलर को दिखा देता है कि वो किलर कौन है और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यही इस मूवी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाया गया है कि एक क्रिमिनल कैसे बनता है। एक क्रिमिनल जब हम देखते हैं कि वो कोई रेप कर लेते हैं, कोई मर्डर कर लेते हैं बड़ा होके, दरअसल वो बड़ा होके एक बार में वो काम नहीं करता। उसका जो बीज है वो बचपन में बोया गया है, धीरे धीरे करके हमने ही कहीं ना कहीं उसको क्रिमिनल की ओर बढ़ा दिया है। हमारा जो ये नीच सोसाइटी है वो इस तरह से उसको ट्रीट किया है, बचपन से इस तरह से उसको पाला है कि धीरे धीरे कहीं हमारा सोसाइटी ही बहुत ज्यादा जिम्मेदार है उसका ये काम करने में। ये जो माइंडसेट को जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से क्रिमिनल के लाइफ स्टाइल को एक्सप्लोर किया गया है कि वो क्यों आखिर ये काम करते हैं, और जब वो ये काम करती है तो उसके दिल में जरा भी गिल्ट नहीं रहता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। जिसको डायरेक्टर ने जिस तरह से दिखाया है वो सच में तारीफ के काबिल है। मूवी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें है। मूवी का जो अप्रोच है दिखाने का, जैसे मैंने बोला कि वो कमर्शियल नहीं रखा है। बहुत सारे ऑडियंस को शायद मूवी थोड़ा लेजी भी लगे, लेकिन ये मूवी जिस तरह से टाइम डिमांडिंग है और इस मूवी को अगर आप एक बार अपना टाइम दे देते हो तो इसके बाद एक के बाद एक जो सीन आते हैं आपको सच में बहुत ज्यादा हार्ट करने वाली है। इस मूवी की लीड एक्टर है विक्रम मासी और दीपक डोबरियाल। विक्रम मासी की परफॉर्मेंस हम अभी 12 फिल्म में देख चुके हैं कि वो किस लेवल पे परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। इस मूवी में उन्होंने जस्ट फाड़ दिया है। उनका जो कैरेक्टर है वो इस तरह से लिखा गया है, एक तो ये ऑयल रिटर्न कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को उसने जिस तरह से प्रेजेंट किया है स्क्रीन पे, उनका जो परफॉर्मेंस है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन की बात करना चाहूंगा। मूवी के इंटरवल में यहाँ पे एक सीन है दीपक डोबरियाल और विक्रम मासी के कैरेक्टर में, दोनों आपस में बात करते हैं। दीपक डोबरियाल विक्रम मासी के कैरेक्टर से पूछताछ करते हैं। उसके बाद विक्रम मासी का जो कैरेक्टर है वो जवाब में जो कुछ बातें बताता है, उनका जो रिएक्शन है, उनका जो आंखों का एक्सप्रेशन, उनका जो पूरा फेस का एक्सप्रेशन है वो जिस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, एक बार आपको डर लग जाएगा और विक्रम मासी के कैरेक्टर से आपका नफरत हो जाएगा। एक इंसान आखिर इतना ज्यादा घिनौना क्यों हो सकता है, और वो जो बताता है कि उन्होंने कितना ज्यादा मर्डर किया है और वो क्यों किया है, और उसको करने के बाद उसके आंखों में कोई पछतावा भी नहीं है कि वो कुछ गलत किया है। उस सीन को जिस तरह से विक्रम मासी ने पोर्ट्रे किया है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट आई हैव सीन। दीपक डोबरियाल का भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है और उस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक सीन है जहाँ पर मूवी के एंडिंग में दीपक डोबरियाल लैपटॉप में हेडफोन लगा के कुछ सुनते हैं। उस सीन को हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या चलता है लैपटॉप में। वहाँ पे जो दीपक डोबरियाल का एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो बहुत ज्यादा रॉ है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है। मूवी की स्क्रीन प्ले को नॉन लीनियर रखा गया है, लेकिन नॉन लीनियर होते हुए जिस तरह से यहाँ पे पास्ट टाइमलाइन को और प्रेजेंट टाइमलाइन को मार्च किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मूवी का लैंग्वेज आप देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा रॉ है। दैट्स व्हाई ये मूवी डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज हुआ है। एक परफेक्ट ओटीटी मूवी है। इसको आप फैमिली के साथ ना देखो तो ही अच्छा होगा, इसको आप अकेले देख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली ये मूवी आपको हार्ट करेगी, आपको अलग दुनिया पे ले जाएगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। जो कि आपको पता है कि सच में हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एक बार आप गहरी सोच करते हो कि अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, लोग क्यों ऐसे करते हैं। ये जो थॉट है, ये थॉट में आपको ये मूवी परफेक्टली लेके जाती है, जिसके बाद आपका अंदर एक ठहराव आता है, आपके आंखें कहना कि नमी हो जाता है। ये मूवी हमारी सोसाइटी की कोई ऐसी बातें करती है, जैसे इस मूवी में एक एग्जाम्पल दिया गया है जब बहुत सारे बच्चे किडनैप हो जाते हैं, लगभग 25-26 गार्ल यहाँ पे किडनैप हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, तो अब पुलिस उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करता है। लेकिन वहीं पे एक अमीर बच्चा
गायब हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर पुलिस उसको ढूंढ के लाती है और पूरे मीडिया में, देश भर में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वही न्यूज को दिखाया जाता है। इस चीज को भी मूवी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। बाकी सोसाइटी के जो अन्य एस्पेक्ट है उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो कि आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक बार अपने आप के ऊपर उंगली तुलने में मजबूर करते हैं कि हम ऐसे भी है। ओके ऑलराइट, तो आप अगर सेक्टर 36 मूवी देख चुके हो तो आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपने अगर अभी तक सेक्टर 36 मूवी को नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा इस मूवी को देखने के लिए। बाकी इन्हीं सारी मूवी के साथ इंडिया के एक काल क्लासिक हॉरर मूवी तुम्बा री रिलीज किया गया है, वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर के रिव्यूज।